दोस्तों, दो क्वेश्चंस हमने डाल दिए एपीजे अब्दुल कलाम के आपका भविष्य आपके हाथ में इस पुस्तक से। और जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समय का सदुपयोग कैसे करें। आपको भी पता है कि समय इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसके एक सेकंड को भी दुनिया की पूरी दौलत दे करके अगर आप खरीदना चाहोगे तो नहीं ला सकते। एक सेकंड या माइक्रो सेकंड भी आप नहीं खरीद सकते, चाहे आप करोड़ों अरबों खरबों जितने भी डॉलर करेंसी जो देना चाहो, पूरी दुनिया की कायनात पूरी दे दो, फिर भी एक सेकंड आप वापस जाके खरीद नहीं सकते। तो इसमें इन्होंने बताया है, एपीजे अब्दुल कलाम ने, एक युवा ने क्वेश्चन किया है कि आप इतने ज़्यादा व्यस्त होने के बाद भी बड़े बड़े कामों को आपने मैनेज कैसे किया। तो उसने क्वेश्चन किया है कि सर, मुझे रोज़ाना इतने सारे काम पूरे करने पड़ते हैं कि उनकी बड़ी संख्या और जटिलता से मैं बिल्कुल जैसे हार कर रह जाता हूँ। दिन बीतने के साथ साथ कभी कभी मुझे लगने लगता है कि मैं हर एक काम पर समुचित ध्यान नहीं दे सका, क्योंकि जल्दी ही दूसरे काम मेरी मेज पर आते रहे। सहकर्मी सवाल करके काम में रुकावटें डालते रहे, मैं अपने काम को नियोजित नहीं कर पाता। मैंने एक टाइम टेबल बनाकर उसके मुताबिक चलने की कोशिश की, लेकिन मैं हताश होकर हार मान लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी योजना क्यों ना बना डालूँ, मुझे लगता है कि मैं उसके मुताबिक चल नहीं पाता। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैंने जिस काम को जितने समय में करने की योजना बनाई होती है वह काम उतने समय में पूरा नहीं होता, तो रात को जाग कर उसे पूरा करना पड़ता है और तब आखिरी वक्त में काम के साथ समझौता करना पड़ता है। इस स्थिति में मैं बहुत असंतोष महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में वह काम करने की जो योग्यता है वह उस काम में नहीं आ पाई है। सर, आपने SLV-3 मिसाइल, नाभिकीय बम जैसी कई बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम किया है और उन्हें समय पर पूरा किया है। आपने इतने बड़े और उलझे हुए कार्यों को नियमित समय में कैसे पूरा किया, इसका क्या राज है। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम C.S. लुइस का एक कोटेशन देते हैं कि भविष्य एक ऐसी चीज़ है जिसकी ओर हर कोई 60 मिनट प्रति घंटे की गति से बढ़ता है, चाहे वह कुछ भी करे, चाहे वह कोई भी हो। अब आगे वो लिखते हैं, समय को हमेशा लगातार चलते रहने वाला बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि समय का ना तो आदि है और ना ही अंत है, फिर भी उसे साल, महीने, दिन, घंटे, मिनट और सेकंड में मापने में इंसान कामयाब रहा। मानव ने भूत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्दों को अर्थ दिए। समय कभी नहीं रुकता, वह चलता ही रहता है। जो कल था वह आज नहीं है, आज जो है वह कल नहीं रहेगा। कल बीत गया, आज यह है और कल का आना अभी बाकी है। जैसा कि आप सबको पता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे या 1440 मिनट या 86,400 सेकंड घूमती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसके एक चक्कर में उसे करीब 1 साल लग जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होते ही पृथ्वी पर रहते हुए आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाती है। सृष्टि की हर एक गति समय से जुड़ी हुई है। जन्म, विकास और मृत्यु होते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, फिर समय बीतने के साथ वह किशोर होता है, युवा होता है, मध्य उम्र का होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। ऋतुएं भी समय के साथ अनुसार आती हैं। पौधों में फूल आते हैं और फल लगते हैं। 1 महीने में धान नहीं उगता, न ही 1 साल में एक बच्चा वयस्क हो सकता है। हर चीज़ का समय होता है और हर एक चीज़ अपने समय से होती है। समय एक स्वतंत्र शक्ति है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। आमतौर पर कहा जाता है कि समय और ज्वार नहीं करते किसी आदमी का इंतजार। समय ही धन है। एक भी मिनट अगर काम के लिए खर्च नहीं हुआ तो समझे नुकसान हमेशा के लिए हुआ। वह खोया मिनट भी कभी वापस नहीं मिल सकता। जब लोहा गर्म हो तभी हमें उस पर चोट करनी चाहिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है तो फिर लौट के नहीं आता। अगर आप समय को बर्बाद करते हो तो वह आपको बर्बाद करता है। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में बड़ी खूबसूरती से कहा है कि लोगों के कामकाज में भी एक ज्वार है। यहाँ पर इन्होंने छोटी सी पोयम दी है कि लोगों के कामकाज में भी एक ज्वार है। बढ़ते पानी में उतरे तो नसीब शानदार है। पीछे छूटा जो जिंदगी के तमाम सफ़र में, पीछे छूटा जो जिंदगी के तमाम सफ़र में, उथले में फंसे तो कष्टों की भरमार है।
अब तो चल पड़े खुले समंदर में हम, बढ़ते रहें जब तक सागर मददगार है, छूटे तो डूबे यही व्यापार है। रोमन कवि ओविड ने कहा था, समय सबसे अच्छी दवा है। कहा जाता है कि समय सारे घावों को भर देता है और वह उन घावों को भी भर देता है जिनके हल तर्क से नहीं मिलते। जब डर, गुस्सा, ईर्ष्या हम पर हावी हो जाते हैं तब हम सोच समझ से काम नहीं ले पाते, जिसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बाद में जब भावनाएं ठंडी पड़ती हैं तो हमें अपने किए पर पछतावा भी हो सकता है। लेकिन जो नुकसान हो जाता है वह हमेशा रहता है, लेकिन समय बीतने के साथ वह नुकसान भी ठीक होने लगता है। जो लोग इसमें शरीक होते हैं वह भी भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। यह समय की महत्ता है। यह भी सच है कि समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। समय के साथ हर व्यक्ति उम्र में बड़े होने के साथ परिपक्व भी होता जाता है। समय के साथ जो जीवन में अनुभव होते हैं उनसे सही निर्णय लेने की सीख भी मिलती है। अक्लमंद व्यक्ति वही है जो समय से सीख ले। समय हमेशा हमें याद दिलाता है कुछ करने की और कुछ बेहतर करने की। कुछ लोग जो बस यही सोचते रहते हैं कि अपना समय कैसे बिताएं। समझदार और होशियार लोग अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति सबसे अधिक गम व्यर्थ वक्त बीतने का मनाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा दुख उन्हें अपना समय व्यर्थ गंवाने का होता है। कुछ लोग समय का महत्व नहीं समझते, उसे बेकार जाने देते हैं या फिर बिना कुछ किए ही उसे खर्च कर देते हैं। एक कहावत है जिसमें कहा गया है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं, खुदकुशी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर समय को बेकार निकल जाने देते हैं तो हम किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, बल्कि अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। कुछ लोग हमेशा इसी बात का रोना रोते रहते हैं कि उनके पास सब कुछ करने के लिए ज़रूरी समय नहीं है। यह ठीक नहीं है। अगर हम समझदारी के साथ अपने काम की योजना बनाकर काम करें तो हर चीज़ के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। आदमी, जो कि कुदरत का एक हिस्सा है, कभी समय की शिकायत नहीं कर सकता। आदमी को तो बस वक्त का हर इशारा मानना होता है। समय बहुत बलवान है और वह सभी को जीत लेता है। हर दिन हर एक व्यक्ति को, चाहे वह जैसे इस्तेमाल करने के लिए वही बराबर के 24 घंटे मिलते हैं। जो समय पूरी तरह से उसका अपना है वह बेशकीमती होता है। मैंने यह बात बहुत पहले जान ली थी और समय की धारा के साथ बहने के बजाय होशियारी से अपना रास्ता बना लिया था। जिस तरह समय पर न पहुंचने पर ट्रेन छूट जाती है तो वह हमेशा के लिए छूट जाती है, वैसे ही समय के साथ है। अगर आपने समय को एक बार हाथ से निकल जाने दिया या बेकार जाने दिया तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। आप उसे दोबारा नहीं पकड़ सकते और न ही वापस हासिल कर सकते हैं। इसीलिए समय को तेज़ी से निकलते जाने वाला कहा जाता है। समय ही सफलता की कुंजी है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ यही कि इसे अच्छी तरह इस्तेमाल कर लें, अपने समय को बेकार न जाने दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना सीख लें, इन पंख लगे दिनों को यूं ही न जाने दें। मुझे इस जो बुक में सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन लगी है, जो ये कहावत है कि समय की हत्या करना कत्ल नहीं, खुदकुशी है। मतलब कि अगर समय को बेकार निकल जाने देते हैं तो हम किसी दूसरे को नहीं नुकसान पहुंचाते, बल्कि अपना ही नुकसान करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन एक युवा का, जिसने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये बात पूछी है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अगर आपके पास ज़रूरत नहीं है तो दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद।